यमन के हूती विद्रोहियों ने दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली सेनाओं को उलझा कर रखा है। वो अभी भी लाल सागर से गुजरने वाले किसी भी मालवाहक जहाज पर मिसाइल दाग रहे हैं, जिन्हें वो अमेरिका, ब्रिटेन या इजराइल से जुड़ा मानते हैं। इसके अलावा ऐसे भी कुछ जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो दूसरे मुल्कों के हैं। इन हमलों का पहले से ही वैश्विक व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। इस कारण अधिकतर मालवाहक जहाज हजारों मील दूर अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाने को मजबूर हैं। हूती विद्रोही अपने मिसाइल अड्डों और ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर अमेरिका के नेतृत्व वाले हवाई हमलों से निडर दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हूती विद्रोही कौन है और वो कितने शक्तिशाली कैसे हो गए। हूती विद्रोही यमन के उत्तर पश्चिम के रहने वाले अल्पसंख्यक समूह हैं। इन विद्रोहियों का नाम एक सामाजिक आंदोलन के संस्थापक हुसैन अल हौती से मिला। हूतियों ने 2000 के दशक में शुरुआत में यमन के ताकतवर शासक के खिलाफ कई बड़े युद्ध छेड़े। इसके बाद अरब से विद्रोह प्रदर्शन के कारण उन्हें और ज्यादा शक्ति मिली। यमन में राजशाही के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका। उन्होंने राजधानी को सेना से घेर लिया और 2014 में उस पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, हूतियों ने उपस्थित राष्ट्रपति सालेह को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद हूतियों ने राष्ट्रपति के वफादार रिपब्लिकन गार्ड को निपटा दिया। इससे यमन की 80% आबादी पर हूतियों का कब्जा हो गया। हूती समूह में अधिकतर सुन्नी बहुल यमन में शिया इस्लाम के जैदी शाखा का पालन करने वाले मुसलमान हैं। ये केवल 15% यमन के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बावजूद हूती खुद को यमन का असली शासक मानते हैं। साल 2015-17 तक यमन में ब्रिटेन के राजदूत रहे एडम फिटन ब्राउन कहते हैं कि वो आम तौर पर अधिक युद्धप्रिय, हिंसक और क्रूर होते हैं। उन्होंने ये भी कहा, मुझे अदन और ताइजू में क्रूरता के आश्चर्यजनक उदाहरणों का सामना करना पड़ा। हूती खुद को एक कुलीन वर्ग से जोड़ते हैं। मध्य और दक्षिणी यमन में सुन्नी नागरिकों के प्रति पुरानी दुश्मनी है। हूतियों के पास अपनी कोई हथियार की फैक्ट्री नहीं है। वो AK-47 जैसे राइफलों से लेकर हमलावर ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का ये दावा है कि हूती विद्रोहियों को ये हथियार ईरान से सप्लाई किए जाते हैं। अमेरिका का ये भी कहना है कि हूतियों को मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियार और दूसरी सभी सहायता ईरान से मिलती है। ईरान किसी भी हथियार को सीधे हूती विद्रोहियों को सप्लाई नहीं करता, जिससे उसके ऊपर आरोप लग सके। इसके बदले में वो हथियार को छोटे छोटे पार्ट्स में कर उन्हें पहले किसी अफ्रीकी देश में पहुंचाता है। फिर वहां से मछली पकड़ने वाली नौकाओं के जरिए यमन लिया जाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।